हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के डिमांड पर मैंने क्लास 10 का मैथ्स का सेशन चालू कर दिए हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को पता चल सके। तो हम लोग इस सेशन में जानेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जानने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन पॉइंट्स को जान लेते हैं। ये पॉइंट्स हम लोग पिछले क्लास में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम, और नीचे क्लास से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नंबर सिस्टम्स को। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स ही कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर हमारा जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा काउंटिंग नंबर है। इन नंबर्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स कहेंगे। मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स। तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगला पॉइंट है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स है इन काउंटिंग नंबर्स के साथ जीरो इंक्लूड कर देंगे तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 ये सभी नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर के साथ हम क्या इंक्लूड किए हैं, जीरो इंक्लूड किए हैं, और ये जीरो से काउंट होता है तो ये हमारा होल नंबर्स कहलाता है। हम इसको कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर्स जीरो होते हैं और नेचुरल नंबर में हमारा 1 होते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट से हम लोग जानते हैं इंटीजर्स नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स नंबर्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये सभी नंबर्स इंटीजर्स नंबर्स कहलाते हैं। ये नंबर्स हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। मतलब हम नेचुरल नंबर्स का ये नंबर्स क्या है, नेगेटिव साइन है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स और साथ में इंक्लूड जीरो भी हो तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स नंबर्स कहलाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स नंबर्स कहलाते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं, तो रेशनल नंबर हम लोग क्लास 8 से पढ़े हैं कि कोई नंबर है जो p/q के फॉर्म में रहता है और q डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसको हम लोग कोई भी नंबर्स मतलब लिख सकते हैं द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where q does not equal to 0 are known as rational number। जैसे 7 है, इन 7 को हम लोग 7/1 लिख सकते हैं। मतलब p इक्वल टू 7 हो गया और q इक्वल टू 1 हो गया। q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 7/0 यदि दिया हुआ है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा।
जीरो क्यों नहीं हो सकता है। ये भी जान लेते हैं कि जीरो भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर p 0 है बट q 0 नहीं है, मतलब p 0 हो सकता है बट q 0 नहीं होना चाहिए। और हम लोग जीरो को देखें, 0/1 लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए जीरो एक क्या है? रेशनल नंबर है। मतलब जीरो इज ए रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। मतलब जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी क्या है? रेशनल नंबर्स होते हैं। एवरी इंटीजर्स नंबर इज ए रेशनल नंबर। मतलब जितने इंटीजर्स नंबर्स होते हैं वो सभी हमारा रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट्स है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को हम लोग किसको बोलेंगे कि जैसे कोई नंबर को हम लोग जब डिवाइड देते हैं तो डिवाइड देने पर क्या होता है कि या तो रिमाइंडर जीरो होता है या तो फिर नहीं होता है। और एक ये भी सिचुएशन होता है कि कोई नंबर को हम जब डिवाइड देते हैं तो क्वोशंट में देखते होंगे कि क्वोशंट हमारा रिपीट करता है और एक होता है नॉन रिपीट होता है, मतलब रिपीट नहीं करता है। तो वैसे नंबर्स जो डिवाइड देने पर हमारा रिमाइंडर जीरो ना हो और क्वोशंट हमारा नॉन रिपीटिंग हो तो वैसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। समझते एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए 5.010010001, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 01 है और यहाँ 001 है और यहाँ 0001 है, मतलब यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से 7.202002003 ये नंबर्स को आप देख रहे हैं, ये कोई नंबर्स रिपीट नहीं किया हुआ है और आगे चलते जा रहा है। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट चलता रहेगा, ये इंड नहीं करेगा। यदि इंड करता है तो फिर वो रेशनल नंबर में आ जाएगा, तो ये इंड नहीं करेगा। तो वैसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और एक चीज, जितने भी प्राइम नंबर है उन प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर जीरो ना हो, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर्स। मतलब जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट्स है रियल नंबर्स, जो टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा एक्सरसाइज 1.1 में है। इसको हम लोग जान लेते हैं। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स होते हैं क्या कि जितने भी रेशनल और इरेशनल है इन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर्स कहेंगे। मतलब एवरी रियल नंबर्स इज आइदर रेशनल और इरेशनल। मतलब जितने भी रियल नंबर्स होते हैं या तो रेशनल होते हैं या तो फिर इरेशनल नंबर्स होते हैं। हम कह सकते हैं इसमें कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, ये दोनों नंबर इस रियल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एवरी रियल नंबर is either rational और irrational। ये नंबर मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। मतलब आप कह सकते हो √2 है, √5 है, ये सब रियल में आएगा, या 2√5 है तो ये भी रियल में होगा, √7 × 5 है तो ये भी रियल होगा। ठीक है, ये सभी नंबर्स जो होंगे, जैसे 2 + √5, 2 - 5 - 6 - 7 etc, ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। इन सभी पॉइंट्स जानने के बाद
एक पॉइंट्स और है जो एक्सरसाइज के लिए जानना बहुत जरूरी है। वह पॉइंट्स है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इस प्रॉपर्टी के अनुसार से एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique whole numbers q and r such that a equal to bq plus r, where 0 is less than and equal to r is less than b। ये समझ में तो आया नहीं होगा, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये आप लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को यहाँ देखने से लगता होगा कि आपका दिमाग में तो लगता होगा कि क्या है, ये समझ में नहीं आता। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम लोग, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कोई नंबर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे 14 मान लो हम डिवाइड किए, 3 से इस 14 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 14 को दिए तो 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर हमारा 2 आया। मतलब ये हमारा क्या है? ये रिमाइंडर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वोशेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिविजर बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड बोलते हैं। तो जब हम लोग बचपन में पढ़े थे चेक करने का ये कि ये डिवाइड जो हम बनाए वो सही है या नहीं है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं चेक करने का? कि डिवाइडेंट मतलब 4। तो हम लोग करते ये 14 यहाँ लिखते थे और इसको मल्टीप्लाई करते थे, 3 into 4 करते थे और रिमाइंडर को जोड़ देते थे। तो चेक करके इसी से हमको चेक कर लेते थे क्या, कि हमारा इसको सॉल्व करते तो 14 के इक्वल होगा, तो हम समझ जाते थे कि ये हमारा डिवाइड सही है। तो देखते हैं इसको, 3 4 जा 12 और प्लस 2, तो इसी तरह से हम लोग चेक करते थे। तो यहाँ पर हम लोग को बस इसी कॉन्सेप्ट को इस थ्योरम में बताया गया है। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ जो लिया गया 14 को a लिया गया है, और यहाँ पर b जो लिया गया है वो यहाँ 3 को लिया गया है, और 4 हमारा क्या है? यहाँ पर q है, और यहाँ पर 2 जो लिया गया है वो r है। मतलब इसी फॉर्म को जो हम लोग चेक करते थे बचपन में, इस फॉर्म को ही यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा गया है। तो इसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग इसी प्रोसेस से क्या है कि कोई नंबर हम लोग को a है, इस नंबर को हम लोग कोई b नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसके साथ क्वोशेंट इनटू करके प्लस रिमाइंडर प्लस कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि रिमाइंडर r जो होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, और फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? b से छोटा होगा रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं इसमें भी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लो हम 3 से अभी डिवाइड दिए 14 को, 3 4 जा 12 आया, रिमाइंडर हमारा 2 आया। तो यहाँ पर देखते हैं रिमाइंडर हमारा ये है और ये हमारा b है। तो देखिए r जो हुआ वो b से छोटा है, मतलब b हमारा क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो आप इस चीज को पढ़े तो होंगे लेकिन नोटिस नहीं किए होंगे कि हम लोग तो चीज जानते ही हैं कि हमेशा क्या होगा? ये जो होगा डिविजर से हमेशा रिमाइंडर होगा छोटा होता है। मतलब डिविजर बड़ा होगा और रिमाइंडर क्या होगा? छोटा आता है। या तो फिर यहाँ पर 0 होता है रिमाइंडर, जैसे 3 मान लो 3 से डिवाइड दे 15 को, तो 3 5 जा 15, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब रिमाइंडर इसीलिए बोला गया कि 0 रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। और फिर यहाँ b हो गया हमारा डिविजर, जो डिविजर रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा रहेगा। ठीक है, समझ गए होंगे इस चीज को। नहीं समझे और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 5 है, 5 से हम देते हैं मान लो 24 को डिवाइड दिए,
तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर हमारा 4 आया। तो देखिए रिमाइंडर छोटा आया, किससे? डिविजर से छोटा आया। मतलब हर हाल में हमारा रिमाइंडर जो होगा वो डिविजर से, रिमाइंडर जो होगा वो डिविजर से छोटा ही होगा। ठीक है, हम लोग इसी को जब कोई भी नंबर को डिवाइड करते तो चेक करने वाला प्रोसेस को ही हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को लिखा गया है। डिवाइडेंट को ए रिप्रेजेंट किया गया, डिविजर को क्यू और कोसेंट का क्यू और रिमाइंडर को आर, जहां पर हमारा आर जो होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और कोसेंट से छोटा होगा रिमाइंडर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चंस इस प्रोसेस से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के प्रोसेस से हम लोग एचसीएफ फाइंड हम लोग कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज में दिया गया है। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं एचसीएफ फाइंड करने का। इस प्रोसेस का, इस थ्योरम का यूज करके हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरम को, कॉन्सेप्ट को समझें और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इस टाइप से पूछा जा सकता है कि फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। 35 एंड 60 इन दोनों नंबर का हमको इनके मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है, या फिर 14 एंड 117। तो हम एक एग्जांपल सॉल्व कर दे रहे हैं और आप लोग दूसरा सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसके मेथड से। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो नंबर दिया हुआ है उन्हें छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, इस छोटे नंबर से इस बड़ा नंबर को डिवाइड करना। तो देखो इस तरह से हम लोग देंगे इसको। 35 से किसको डिवाइड करेंगे? 60 को करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 35 2 जा 70 होता है, मतलब 35 दूनी 70 होता है। तो 70 तो नहीं लगेगा, तो हमें 1 टाइम्स में ही लगेगा 35। अब इसको हम लोग घटाते हैं, घटाएंगे कितना आया? 10 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ 5 बचा, 5 में 3 जाएगा तो 2, मतलब 25। अब इस स्टेप को यहाँ पर लिख लीजिए। मतलब हम लोग जो अभी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या बताए थे कि डिवाइड करने वाला, चेक करने वाला प्रोसेस को लिखा जाए। तो यहाँ पर 60 हमारा डिवाइडेंट है, तो 60 इक्वल टू डिविजर हमारा 35 है, तो 35 इनटू क्या होता है? कोसेंट होता है। तो कोसेंट हमारा क्या है? 1, और प्लस यहाँ क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर कितना हो गया? 25 हो गया। तो यहाँ पर हमारा 25 हो जाएगा। ये स्टेप कब तक करना है? जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना हो जाए। तो देखो फिर अगला स्टेप क्या है, हम लोग इस तरह से करेंगे। 25 से फिर इस 35 को यहाँ नोट करेंगे और फिर 25 से इसको डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम्स में ये जाएगा? फिर 1 टाइम्स में जाएगा ये। तो फिर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 3 में 2 जाएगा तो 1, 10 आया। फिर इसको हम लोग, फिर यहाँ पर हमारा क्या है? डिवाइडेंड 35 है, तो 35 यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, फिर हमारा डिविजर 25 है यहाँ पर, तो 25 और क्वोशंट कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 और प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है? 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाए। फिर 10 से हम किसको डिवाइड करेंगे? 25 को यहाँ नोट करेंगे। फिर 10 2 जा 20, फिर इसको माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 हुआ। फिर इसको हम लोग 25 को यहाँ नोट करेंगे और हमारा डिविजर कितना है? 10, तो यहाँ 10 इनटू क्वोशंट हमारा 2 है, 2 प्लस रिमाइंडर हमारा 5 है। ठीक है, फिर अगला स्टेप है 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 2 जा 10। अब हमारा इसमें रिमाइंडर 0 हो गया। बस इसको एंड यहीं तक करना है। मतलब फिर यहाँ पर हमारा डिवाइडेंट कितना है? 10 हो गया। हमारा डिविजर कितना? 5 है, तो यहाँ पर 5 इनटू क्वोशंट हमारा 2 है, तो 2 और प्लस रिमाइंडर 0 हो गया।
तो यहाँ पर हम लोग को ये प्रोसेस से, इनके मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसी सिस्टम से आपको प्रोसेस से सॉल्व करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का ही यूज़ करेंगे। आप इसको लिख भी सकते हैं या फिर रफली यहाँ लिख देंगे तो बहुत अच्छा, आपके लिए बेटर होगा, बट आप रफली भी कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन लिख देने से बेटर है। टीचर को कॉन्सेप्ट क्लियर पता चलेगा कि आप क्या जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। इस प्रोसेस का यूज़ करके आप यहाँ नोट करेंगे तो आपको क्या होगा कि मिस्टेक भी नहीं हो सकता है। चलिए, अब इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एचसीएफ फाइंड करना था, तो हमें तो एचसीएफ फाइंड किए नहीं है अभी। तो एचसीएफ हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट स्टेप में कौन सा नंबर से हम डिवाइड किए कि रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो हमें 5 से डिवाइड किए, किससे डिवाइड किए तब हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो इस नंबर का हमारा एचसीएफ क्या आया, मतलब एचसीएफ ऑफ 35 एंड 60 इक्वल टू कितना आ गया, 5 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ 5 हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चंस ये सॉल्व कर लिए। आप 2 नंबर क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का एग्जांपल भी समझ गए, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखा जाए तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज भी बनाएंगे तो उस समय भी इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। तो वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके। यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी लिंक शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।